Let us start the continuation of natural disaster. Today we will study about volcano. Now volcano refers to an opening of the earth crust from which molten lava, fragments of rock, ashes, dust and various gases are ejected from below the earth surface. वोल्केनो को हम हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। जब अर्थ सरफेस के अंदर से बहुत सारे रॉक फ्रैगमेंट्स, लावा हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए और अलग अलग तरह की गैसेस जब निकलती है तो उस ओपनिंग को बोला जाता है ज्वालामुखी, जिसे हम इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से 4 मुख्य हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस के नीचे जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लगभग हम जहाँ खड़े हैं उससे 400 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो एक लेयर होता है जिसे बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पर 1900 डिग्री तापमान होता है। डैट मीन्स देयर इज 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इफ वी गो 400 किलोमीटर below the earth surface. That layer is called asthenosphere and that layer is semi liquid, from where the molten magma is created and the high temperature is created in the interior of the earth, and that is one of the reasons for the eruption of this volcano. So ज्वालामुखी के निकलने का एक कारण ये भी है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है जिसके कारण वोल्केनो eruption होता है। Second, creation of magma. As we know, the temperature is 1900 degrees Celsius, so the magma is created, which is molten lava, and that creation is also responsible for the occurrence of volcanic eruption. ज्वालामुखी निकलने का कारण ये भी हो सकता है मैग्मा का बनना। जो सेमी लिक्विड स्टेट से मैग्मा बनती है तो वो ऊपर की तरह निकलने की कोशिश करती है, जिसके कारण अर्थ सरफेस में ओपनिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी या वोल्केनो। थर्ड, क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर। बहुत सारे गैसेस और वेपर जो होते हैं, जो हीट जनरेट होता है तो उसको पृथ्वी के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं, जो एक कारण हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन का। फोर्थ, राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जब मैग्मा का क्रिएशन होता है एस्थेनोस्फीयर में तो धीरे धीरे ऊपर ज़मीन की तरफ आने लगते हैं और अर्थ सरफेस को फाड़ कर या उसको ओपनिंग करके जो प्रोसेस बनता है उसे हम बोलते हैं वोल्केनो या वोल्केनिक इरप्शन। सो दिस वाज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वोल्केनिक इरप्शन। Now, types of volcanoes. There are mainly 3 types of volcanoes that is found all over the world. That is active volcano, extinct and dormant volcano. 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। एक जो एक्टिव है, मतलब अभी भी उन जगहों पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। दूसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो खत्म हो चुके हैं, कई वर्ष हो गए, जहाँ पर कोई ज्वालामुखी का ऐसा प्रभाव देखा नहीं गया है। तीसरा डोरमेंट वोल्केनो, ऐसा वोल्केनो, ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी इरप्ट हो सकता है, जिसकी संभावना हो सकती है कि वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, एक्सटिंक्ट एंड डोरमेंट वोल्केनो। नाउ देयर आर सम बेनिफिट्स दैट आर रिलेटेड टू वोल्केनिक इरप्शन। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इंक्रीजेस ड्यू टू लावा। जो मोल्टेन लावा निकलता है ज्वालामुखी से या पृथ्वी के अंदर से, उससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रोडक्शन जो होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, द हॉट वाटर स्प्रिंग इन द एरिया ऑफ वोल्केनो हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स इन स्किन डिजीज। जो स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनमें इसके जो स्प्रिंग्स होते हैं, वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं, पानी के बुलबुले, वो उनमें जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो इन बीमारियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है।
Third, certain minerals like mercury, tungsten, tin, platinum, zinc, aluminum, etc. can be obtained easily due to volcano. So जब भी volcanic eruption होता है तो उसमें से बहुत सारे minerals या मटेरियल्स भी हैं हम ऑब्टेन करते हैं या बाहर निकलता है, जैसे कि मर्करी हो गया, टंगस्टन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इस तरह के अलग अलग मिनरल्स जो है ज्वालामुखी जब होता है तो हमें प्राप्त होता है। फोर्थ, द लावा डेट कूल्स डाउन टर्न्स इनटू डायमंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा माना जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसके साथ जो लावा निकलते हैं वो समय बीतने के साथ साथ वो डायमंड या हीरे में बदल जाते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन।